गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? द्रव द्रव विलयन पढ़ रहे थे ना। द्रव द्रव विलयन में वाष्प दाब कब बनेगा? द्रव द्रव विलयन में वाष्प दाब कब बनेगा बताए थे पिछले क्लास में। पावर कट हो गया था, इस वजह से बोर्ड ऑफ हो गया था तो लिख नहीं पाए थे, लिखवा दिए थे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, उसके बाद द्रव, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्रव द्रव विलयन का मतलब है कि विलेय भी द्रव हो, द्रव और विलायक भी द्रव हो, और विलायक भी द्रव हो। ये दोनों द्रव द्रव विलयन का मतलब विलेय और विलायक दोनों कैसा होगा? द्रव होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि द्रव द्रव विलयन अगर वाष्प दाब बना रहा है तो वाष्प दाब किस किस सिचुएशन में बनाएगा? वाष्प दाब बनाने का इस विलयन में संभावना क्या है? फैन के बगल वाला स्विच टिप दो। संभावनाएं, देखो इधर संभावनाएं, तो संभावना कितने प्रकार के थे? 3 को। इसमें 3 को संभावना बना था। पहला, दोनों कैसा हो? वाष्पशील, दोनों वाष्पशील। उसके बाद विलेय वाष्पशील और विलायक अवाष्पशील, अवाष्पशील। और तीसरा वाष्प दाब बनने की संभावना है कि विलायक वाष्पशील हो, विलेय अवाष्पशील हो। और विलेय कैसा हो? अवाष्पशील। ये 3 प्रकार की संभावना है। या तो दोनों वाष्पशील होना चाहिए, या तो विलेय वाष्पशील होना चाहिए, या तो विलायक वाष्पशील होना चाहिए। दोनों वाष्पशील है और बढ़िया, कोई एक वाष्पशील है तो भी वाष्प दाब बनेगा। तो ये द्रव द्रव विलयनों का क्या था? वाष्प दाब। ये लिख लिए थे पिछले क्लास में, सब लोग लिख लिए थे ना? नहीं लिखे थे तो लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो, तब विलेय तथा विलायक दोनों वाष्पशील हो। लिख करके पहला नंबर लिख करके लिखिए, विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो। लिख लिए? चलो ध्यान दो अभी इधर। कृपया सभी लोगों की नजरें और निगाहें बोर्ड पर। इधर देखो, इधर आपस में बातचीत नहीं करना है। ओए, ये दो कोई बर्तन है, एक में विलेय है और दूसरे में विलायक। विलेय और दूसरे में क्या है? विलायक। ये दोनों कैसा है? तो वाष्पशील है। दोनों कैसा है? दोनों हैं वाष्पशील। दोनों कैसा है? वाष्पशील। और दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा। दोनों मिलकर के विलयन बनाएगा। इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण हैं। ठीक है। ये भी वाष्पशील, ये भी वाष्पशील, तो इन दोनों का जो विलयन बनेगा वो भी कैसा होगा? वाष्पशील ही होगा। होगा कि नहीं होगा?
पक्का? शुरुआत में देखो, इसका जो प्रेशर, इसको हम बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं दोनों का, क्योंकि बंद बर्तन का ही प्रेशर होता है। शुरुआत में इसका P1 था, जब प्रेशर कब है, इसका प्रेशर P1 है, जो विले है उसका प्रेशर हम P1 मान लिए। ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। जो विले का प्रेशर होगा वो P1, जो विलायक का प्रेशर होगा वो P2। विलायक का प्रेशर P2। जिस समय इसको हीट नहीं किए थे उस समय का प्रेशर है, यानी कि P0। क्या है? P0, यानी कि 0, शून्य। अभी इसका कोई वाष्प दाब नहीं, ठीक है? इसका भी अभी कोई वाष्प दाब नहीं, P2 0, ठीक है? P0। जब इसको विलियन में ले गए तो विलियन में जो वाष्प बन रहा है, जो विलियन को गर्म करेंगे तो वाष्प जो भी बनेगा वो इसमें A का भी कुछ कण होगा, पहला वाले का भी, और दूसरा का भी कण होगा कि नहीं होगा? दोनों कण वाष्प बनाएंगे, विलेय भी वाष्प बनाएगा, विलायक भी बनाएगा। तो विलेय वाला का P1 और विलायक वाला का P2। अब इसमें जितने भी वाष्प कण होगा विलियन का, कोई विलेय का हो सकता है, कोई विलायक का हो सकता है, सब एक दूसरे पर प्रेशर लगाएगा। इस तरह से जब प्रेशर लगाएगा तो इसमें अगर मान लो ये विलेय का कण है तो ये P1 हो जाएगा, अगर ये विलायक का कण है तो ये P2 हो जाएगा। इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर P2, और P1 विलेय के कणों द्वारा लगाया गया प्रेशर P1, विलायक के द्वारा लगाया गया प्रेशर P2, क्योंकि विलेय को 1 माने हैं, विलायक को 2 माने हैं। ठीक है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। P0 जो दिख रहा है शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब है। जो P0 है कैसा है? शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब। बुल्लू से लिखते हैं शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब। P0 तालाब्य से होता है ना, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब है। शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब। P0 कैसा? शुद्ध है। इसमें सिर्फ विलेय के कण है, इसमें सिर्फ विलायक का कण है, यानी कि दोनों क्या है? शुद्ध है। इसलिए इसका प्रेशर P1 नॉट, इसका प्रेशर P2 नॉट। ये दोनों को जब मिला दिए तब तो ये शुद्ध रहा नहीं, तो उसमें P0 नहीं लगाएंगे, उसको नॉट पढ़ते हैं। माथा पर अगर 0 लग गया तो क्या पढ़ेंगे? नॉट, P0। नीचे वाले को भी P0, ऊपर वाले को भी P0। इफ साइन और नॉट पढ़ते हैं ना फिजिक्स में। हाँ पता है ना जी, समझते हैं तुम लोग के दुख दर्द सब समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बनाइए तो। अच्छा वो राउल्ट के नियम में है ना। बुक है किसी के पास केमिस्ट्री का? कभी कभी तनी मनी काम करता है, नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, इसका बर्तन लेते हैं, घैली बनाई है। कोई बात नहीं, आप घैली भी बना सकते हैं। हाँ मिट्टी का बर्तन शुद्ध नहीं अच्छा होता है। क्या?
हो गया? जल्दी कीजिए, अपना अपना बनाओ ना, क्या दिक्कत है? किसी का टेढ़ हो गया, किसी का सीधा हो गया, तो अपना अपना बनाओ। तब अच्छा, कोई बात नहीं। फिजिक्स में आज सेकेंड चैप्टर शुरू हुआ है। देखो, केमिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू चल नहीं पा रहा है, एक दिन 2 दिन गैप हो जा रहा है, और जो भी हो रहा है जितना ला रहे हैं उतना हो ही नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। सबसे अच्छा बायोलॉजी चैप्टर 2 खत्म, तो केमिस्ट्री में भी ये आधा हो गया। 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये विलेयता खत्म है। और मैथ्स में 1 चैप्टर नहीं ना हुआ है, 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट में चल गया। चलो बढ़िया, चलो अच्छा हो गया। कितना देर तक बनाओगे? डाल्टन के आंशिक दाब नियम। देखो, इसमें जो दोनों वाष्पशील हुआ तो पूछा ये गया कि यहाँ तो समझ में आता है कि विलेय का जो दाब होगा वो होगा, यहाँ विलायक का दाब होगा। विलयन का दाब क्या होगा? तो विलयन का दाब, कुछ लोग आए तो बोले विलयन का दाब, ये जो विलेय का दाब है और विलायक का दाब दोनों को जोड़ दीजिए तो विलयन का दाब निकल जाएगा। बोले ना, ऐसे तो ना होगा। अब अगर हम बर्तन को बड़ा करते हैं तो प्रेशर कम जाएगा, बर्तन को छोटा करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों को जोड़ दीजिए तो उसके बराबर हो जाएगा? तो उसके लिए फिर दूसरे लोग नियम दिए, अपना अपना सब लोग क्या दिए, तर्क दिए। तो उसमें सबसे पहले बताएं डाल्टन के आंशिक दाब नियम। सबसे पहले कौन बताया? डाल्टन, वो अपना नियम दिए। तो ये डाल्टन के आंशिक दाब नियम लिख करके डैश दीजिएगा। ये कौन सा नियम दिए थे देखते हैं, डाल्टन चचा का नियम। संदर के चचा, सब चचा है। रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हो मैथ में? ओह, अच्छा हो गया रहने दो। फिगर अभी मत बनाओ, फिगर नहीं बनाना है, फिगर हम समझा देंगे, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं। लिख करके डैश दिए, चलिए लिखिएगा उसमें किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब किसी विलयन का कुल वाष्प दाब किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटक कणों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। के योग के बराबर होता है। किसने बताया? डाल्टन। कि जो भी घटक कण है विलेय विलायक दोनों का जो वाष्प दाब होगा उसको जोड़ दीजिए, विलयन का वाष्प दाब निकल जाए। एकदम सिंपल, सूखा सूखी जो नियम दिए हैं वो कौन दिए हैं? डाल्टन। ठीक है,
क्या बोले कि जो कुल वाष्प दाब होगा यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा P कुल, ये क्या होगा तो P1 अब प्लस P2, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो P कुल निकल जाएगा। कौन बताया? डाल्टन जी। लेकिन क्या यहाँ पर आपको P1 पता है? P1 पता है? नहीं। P2 पता है? ना P1 पता है ना P2 पता है, तो जोड़ेंगे कहाँ से? तो इसलिए इनका नियम नहीं चल पाया। इनका नियम ज्यादा कैसे निकालेंगे? वो चीज बताते तब ना, वो चीज नहीं बताए, सिर्फ ये बोल दिए। ठीक है, जैसे बोले कि अगर चावल को बनाना है तो पहले होता है कोई क्या बताएं एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई कह दे कि चावल को ले जाओ गैस कुकर में रखो, गैस पर चढ़ा दो, बन जाएगा, क्या आप बना लेंगे? जो नए लोग होंगे जो कभी नहीं बनाया, क्या वो बना लेगा? कुछ और ही बना देगा। तो वही हाल यार, ये बस बोल दिए कि जब P कुल होगा वो दोनों को जोड़ने पर आएगा। कैसे आएगा? P1 कैसे निकालेंगे, P2 कैसे निकालेंगे, कुछ तो आइडिया देते हैं। ठीक है, इनका ग्राफ देखते हैं। देखो 1 वाला विलेय है, 2 वाला विलायक है। x1 जो है इसका मोल अंश शुरुआत में 1 है। कोई भी अगर शुद्ध पदार्थ होता है तो मोल अंश कितना? जब मोल अंश बताते हैं उस समय बताते हैं, किसी भी शुद्ध पदार्थ का मोल अंश 1 होता है। ठीक है, बगल वाले नहीं, तब नहीं पता, ऊपर होंगे कहीं। ठीक है, तो शुरुआत में विलेय का मोल अंश कितना था? 1। जब इसका विलयन बन गया तो 0 हो गया। ठीक है, शुरुआत में विलायक का मोल अंश कितना था? 1, 0 था। बाद में कितना हो गया? 1 हो गया। जो विलेय का प्रेशर है, अच्छा यहाँ से उल्टा है, देखो यहाँ P1 का प्रेशर शुरुआत में यहाँ है, जब ये विलयन में गया तो घट गया। शुरुआत में शुद्ध अवस्था में प्रेशर यहाँ है, जब विलयन में गया तो घट गया। उसके बाद जो P2 का प्रेशर है जो विलायक है, शुरुआत में यहाँ है, जब विलयन बना तो घट गया। तो जो विलयन का प्रेशर होगा डाल्टन चचा के अनुसार कौन निकलेगा? P1 और P2 के बीच का जो प्रेशर आएगा वही क्या आएगा? कुल प्रेशर आएगा। ये डाल्टन चचा दिए, ना इनका थ्योरी सही से समझ में आया ना इनका ग्राफ सही से समझ में आया। ठीक है, देखो नीचे, स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मोल अंश का आलेख असतत। ये तो पहली बात की ग्राफे बड़ी उल्लंघन बनाए, एगो इनने से एगो इनने से, ऐसे कहीं ग्राफ बनता है? ग्राफ अच्छा से समझ में कब आता है? जब x एक्सिस और y एक्सिस पर होता। तो ये इनका ग्राफ का बनाने का तरीका ही अलग था। फर्स्ट एवं सेकंड घटकों का आंशिक दाब व्यक्त करती है। आलेख में देखा जा सकता है P1 तथा P2 क्रम से x1 एवं x2 के समानुपाती है। चित्र में अंकित रेखा थर्ड कुल वाष्प दाब दर्शाती है। ये जो रेखा थर्ड है ये कुल वाष्प दाब को दर्शा रहा है। ये कौन बताए थे? उनके अनुसार से विलेय और विलायक का प्रेशर आप ऐड कर दीजिए, विलयन का प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लिख लिए थे ना सब लोग? नहीं लिखे थे? लिख लीजिए, फिगर नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाना, ये नोट कर लीजिए। नहीं बनाना है, नहीं बोलेंगे, बनाने दो उसको। हो गया? एक क्वेश्चन बनाना है और शांत रहो, देखते हैं ये क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं। 298 केल्विन पर, शांत रहो, देखो इधर, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब CH Cl3 और CCl4 अगर हो जाता तो पायरीन,
इसको क्या बोलते हैं? पैरिन। ये अग्निशामक के रूप में उपयोग होता है और वो बेहोश करने के काम में आता है। पहले जो था क्लोरोफॉर्म सस्ता था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग ज्यादातर चोर लोग करते थे, बेहोश कर देते थे। अभी भी होता है बट इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। कई जगह चोर जा करके बेहोश कर दिया, पता चला उठ भी नहीं किया, सुतले रह गया, तो मर्डर हो गया वो। एवं डाइक्लोरोमीथेन, ये कैसा है? डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 25.5 ग्राम CaCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना इतना पर कीजिए। ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा सो बताते हैं। मूल अंश निकालने आता है, उसके लिए क्या करना है? ऊपर रखते हैं विलेय और नीचे रखते हैं विलायक। मूल अंश जब निकल जाएगा तो आपके पास एक प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला होगा, हेनरी कांस्टेंट और इनटू मोल ऑफ गैस। ये बताए मोल फ्रैक्शन, ये बताएं। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर KH की जगह पे कितना रखते हैं? 1। जब आप मोल अंश निकालिएगा तो आप प्रेशर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? प्रेशर। इतना को मिलाकर बनाए गए विलयन का क्या निकालना है? वाष्प दाब की गणना करनी है। लेकिन प्रेशर तो दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म इतना एवं डाइक्लोरोमीथेन इतना के वाष्प दाब क्रमशः इतना 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 है, तो इसको मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्पीय परावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। इसको होमवर्क में रखते हैं, अगले दिन इसको फिर से लेकर के आएंगे हम। इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है शायद अभी कुछ चीजें नहीं पढ़े हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा एक बार, बाकी अगले दिन। आज का टॉपिक अब शुरू हुआ है, राउल्ट का नियम। हेडिंग लगाइए, राउल्ट चचा का नियम। ये चचा नहीं, ये काका है, काका। एक्सपीरियंस वाले जो चचा होते हैं उनको काका बोलते हैं। एक्सपीरियंस, हाँ, ताऊ जी। अतिथि देवो भव। अतिथि देव के समान होते हैं, देव नहीं होते हैं, ठीक है। अतिथि देव के समान होते हैं, अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देव के समान होते हैं। आप देव समझने की गलती नहीं कीजिएगा, उनके समान समझिएगा। राउल्ट का नियम लिखेंगे, उसमें वाष्पशील द्रवों से बना विलयन, वाष्पशील द्रवों से बना विलयन वाष्पशील द्रवों से बना विलयन वाष्पशील द्रवों से बना विलयन में मौजूद विलयन में मौजूद उसके घटक कण विलयन में मौजूद उसके घटक कण का आंशिक वाष्प दाब, घटक कण का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, घटक कण का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है।
यही सेम टू सेम चीज पहले कौन बताए थे? हेनरी। लेकिन वो ठोस का द्रव्य में वो क्या बताए थे? विलेयता वाले केस में बताए थे। यहाँ वाष्प दाब है। विलेयता में बताए थे हेनरी कि जो गैस होता है, गैस और द्रव के विलय में जो गैस होता है उसका प्रेशर, उसका जो प्रेशर होगा उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। इसमें भी सेम वही चीज। क्या बोला जा रहा है कि वाष्पशील द्रवों से बना विलयन में मौजूद उसके घटक कण यानी विलेय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता। उसमें भी घटक कण के रूप में कौन था? गैस था, तो गैस के मोल अंश के समानुपाती हुआ। इसमें घटक कण के रूप में विलेय या विलायक होगा। वाष्पशील है यानी कि वो भी वाष्प में बनेगा, और वाष्प बना इसका मतलब गैस। तो यही चीज पहले हेनरी जी बताए थे, अब ये वाष्पशील में बता रहे हैं राउल्ट। ठीक है, किसके समानुपाती? मोल अंश के। जो प्रेशर होगा वो किसके समानुपाती होगा? मोल अंश के, घटक कणों का प्रेशर। कोई दिक्कत किसी को? समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, ये चीज तो वर्षों से चला आ रहा है। समानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, परंपरा है। एक्स है यहाँ पर, इनटू नहीं समझना, घटक लिख देता है। एक्स के चरणों में घटक, ये घटक का क्या है? मूल अंश। कौनों लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थे नू? नहीं नू मतलब नहीं न है कोई परेशानी। अरे जैसे हम अभी एवीएस कॉलेज में गए थे एग्जाम देने, उसमें कोई और भी एरिया का आया हुआ था, गजब उसका टोन है, गजब बोल रहा था नहीं खेलू, एग्जाम बढ़िया गई लू। हम लोग अपने भाषा में बोल रहे हैं, आधा हिंदी आधा होकर से मिला रहे हैं, लेकिन वो तो गजब मस्त लग रहा था जो बोल रहा था। लिख लिया ये। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका वाष्प दाब लगाइए। ठोस विलयन का द्रवों में ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका वाष्प दाब। अभी मान लो स्कूल वाला जिस तरह से प्रेशर दिए हुए हैं, अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो क्या हाल होता वो लोग का। बात खत्म, मत देखो। ठीक है, बढ़िया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, साबित हो गया। हेडिंग लगा लिए? देखो अभी जो राउल्ट जी अपना नियम दिए हैं, तो जरूरी थोड़ी है नियम अगर कोई देता है, अगर कोई किसी भी चीज का नियम देता है तो उसका प्रूफ देना होगा, उसका फॉर्मूला देना होगा कि अगर आप ये चीज बताएं तो बताइए कैसे ज्ञात किया जाएगा, यही क्यों होगा, इसको साबित कीजिए। तो ये राउल्ट जी आए तो इनको तो पता था कि हम मेरा थ्योरी सही अगर है तो साबित भी होगा और फॉर्मूला भी निकलेगा, तो ये साबित भी किया और फॉर्मूला भी निकाले। फॉर्मूला इस तरह से कि जो P1 लेंगे हम, जो P1 होगा वो विलेय का प्रेशर, विलेय का, चाहे P1 लिखने से अच्छा है, 1 होगा विलेय, पहला घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक, दूसरा घटक विलायक। यानी कि जब हम P1 निकालते हैं तो विलेय का प्रेशर है, और विलेय का अगर मूल अंश है तो उसको x1 लिखेंगे, और यही चीज राउल्ट जी बोले थे कि विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है घटक कण के मूल अंश। तो घटक कण अगर विलेय है तो विलेय का मूल अंश होगा।
जब विलायक का प्रेशर निकालिएगा तो घटक कण विलायक है तो विलायक का मोल अंश के समानुपाती होगा, कोई दिक्कत? जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, इसमें भी समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहां तक में किसी को कोई परेशानी, शंका नहीं ना है? तब तो ठीक है। देखो P1 जो होगा वो क्या होगा, तो विलेय का जो प्रेशर है वो शुद्ध अवस्था में है। विलेय जो है वो किस अवस्था में? शुद्ध, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या है? विलेय का घटक। तो इसके कांस्टेंट की जगह पे आप शुद्ध अवस्था का प्रेशर ले सकते हैं जो कि 1 आएगा। शुद्ध अवस्था में कितना? 1। हेनरी कांस्टेंट का मान 1 ही होता है, ठीक है, इंटू x1। इसका भी उसी तरह से P2 नॉट इंटू x2। x1 होगा या वहां x2 होगा। तो P कुल अगर निकालना है, P कुल निकालना है, क्या निकालना है? P कुल। कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। P कुल तो डाल्टन चाचा जी बताए थे कि दोनों के प्रेशर को क्या करना है? जोड़ देना है। ये जो राउल्ट जी हैं वो बहुत तेज थे उस समय, चीटिंगबाज जिसको कह सकते हैं, चालाक, क्लेवर। ये अपना से नहीं, वो जो हेनरी जी उनका भी पढ़ लिए और डाल्टन जी उनका भी पढ़ लिए, और दोनों का जब पढ़े तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके और समझा दिए। देखो ये डाल्टन का है, ये हेनरी से लिए हैं और ये डाल्टन से ले लिए। आप बोले कि पी कुल निकालना है ना, ये तो इजी से भी आसान है। P1 की जगह पे P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह पे P2 नॉट बन गया P कुल। बहुत चालाक है ना, वेरी चालाक ब्रो। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी होता है? नोट कीजिए, तुम लोग बतियाने लगते हो जी। हो गया, कितना बात करते हो जी। हो गया, जल्दी कीजिए। सिंगल जो, अरे यहीं से तो लाना है, कॉल में से थोड़ी लाना है। नहीं, अकेले जाओ, साइलेंस, मत जाओ। चलो देखो इधर, अब यहाँ जो के हैं, जो कांस्टेंट हम लगाए हैं समानुपाती हटाकर, उसका वैल्यू कहाँ से लाएं? यहाँ तो राउल्ट का कांस्टेंट है, हेनरी का ना कांस्टेंट 1 होता है, यहाँ तो राउल्ट का कांस्टेंट है 1 होगा। देखो जो प्रेशर है वो के और
x1 के बराबर है, अगर p1 है तो x1 के बराबर है। x1 किसका है तो विलेय का है। x1 कौन है? विलेय है। अगर ये विलेय है, वाष्पशील विलेय है और कैसा है तो शुद्ध है। सिर्फ विलेय है तो कैसा है तो शुद्ध का मूलांश कितना होता है? शुद्ध का मूलांश, अरे शुद्ध का मूलांश कितना होता है? कोई भी पदार्थ अगर शुद्ध है तो उसका मूलांश, अच्छा आगे बढ़ा दिया। कोई भी पदार्थ अगर शुद्ध है तो उसका मूलांश कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसमें उसका मूलांश कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। k इंटू 1, तो P1 किसके बराबर? P1 किसके बराबर? कोई दिक्कत परेशानी? P1 किसके बराबर होगा? k के बराबर। और किस अवस्था में है? शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था के प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? नॉट लगा के। शुद्ध अवस्था के प्रेशर को किससे डिनोट किया जाता है? नॉट लगा करके। तो P1 नॉट का जो मान होगा वही क्या होगा? k का मान होगा। यानी शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर होगा वही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर होगा वही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका एक और जो P कुल हम शुरू में निकाले हैं उसका एक और फॉर्मूला होता है P कुल का। P कुल, साइलेंस, P कुल का एक और फॉर्मूला होता है। देखो एक और फॉर्मूला क्या होता है, किधर गया? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये तो अभी अभी निकाले थे हम लोग। डुम डुम डुबा डुबा, कोई बात नहीं। चूंकि x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा? 1 होगा। कैसे? विलेय का शुद्ध अवस्था में मूलांश 1, विलायक का शुद्ध अवस्था में मूलांश। तो जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं, विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो विलयन, और विलयन का मूलांश 1। तो विलयन का मूलांश कितना होता है? 1 होता है। तो x1 प्लस x2 बराबर 1। तो यहां से किसी एक को आप उस साइड ले जाइए। x1 बराबर 1 माइनस x2। x1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। अगर कोई एक ही घटक हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो P कुल, तो P कुल के लिए x1 की जगह पे क्या रखेंगे? 1 माइनस x2। तो P1 नॉट और 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? P1 नॉट और माइनस P1 नॉट x2 और प्लस P2 नॉट x2, यही होगा। तो P कुल, P1 नॉट को ऐसे ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में P2 x2 माइनस P1 नॉट x2। P कुल बराबर P1 नॉट और इन दोनों में से x2 को आप क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यही बचेगा। किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों में से x2 कॉमन ले लिया गया तो P2 बच गया, यहाँ P1 बच गया। यही क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक ही घटक है। इसमें क्या है? मूलांश एक ही घटक का निकालना है, सिर्फ x2 का। तो अगर मूलांश सिर्फ एक ही घटक का दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से नोट कीजिए, तो जल्दी से छाप लीजिए।
हाँ प्रिंटर बनना है, बन जाओ, नहीं है तो तब। डुम डुम डुबा डुबा। पहले के आदिवासी लोग कैसे बोलते, उलू उलू। जिंगल वाला ये एक मूवी देखा है कौन, चार्ली मूवी, आर्मी के हैं, मतलब आर्मी से रिलेटेड है। चार्ली मूवी देखा है? इसका है बॉबी देओल है उसमें और अजय देवगन भी है। बहुत पुराना मूवी है। उसमें जो अथी सब रहता है, घुसपैठिया सब, वो सब ऐसी भाषा में बात करता है। वो अगर वहाँ पर जाना है, बचना है, तो ये भाषा सीखना होता है। उसका संकेत होता है, अगर छोटा ऊ तो इसका मतलब कोई आ रहा है, बड़ा ऊ मतलब एक साथ हो जाओ, अगर काँव काँव करने लगा तो हमला कर दो, मतलब इस प्रकार का। हम लोग भी पहले बनाते थे नहीं, बचपन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता था, एक बार खासेंगे तो पहला, दो बार खासेंगे तो दूसरा, ऐसा होता था ना। हाँ हाँ, उसी तरह से संकेत होता है, इस सबको कोड बोलते हैं। हो गया, तुम लोग नहीं कर पाओगे। खांसोगे तो पता चलेगा, खड़ा हो, मास्क लगाओ। एग्जाम में मास्क लेके जाना होता है। यहाँ करने से क्या ही फायदा होगा। एग्जाम में अलग अलग बैठना होता है। वही तो हम, मेरे आगे एक बैठा हुआ था, वो इंग्लिश में लिख रहा था और बोला कि हम आज जेई का पेपर दे के आए हैं भूतनाथ में से। भूतनाथ एक सेंटर है पटना में। हम कहे भाई जेई का तैयारी करता है तो बढ़िया होगा। वो ऑब्जेक्टिव बताया, हम लगा दिए। पता चला कि वो जय वो ऑब्जेक्टिव बताया, सब गलती हो गया। जो हम खुद से लगाए थे वही सही हुआ। हम कहले जाने दो भाई, अब क्या कर सकते हैं उसमें। अब चाहे जो भी हो, जैसे कॉलेज में हम लोग साथ ही रहते थे ना, एक रोल नंबर आगे अगर कहीं सेंटर देता है तो पूरे कॉलेज का सेंटर देता है ना, तो कॉलेज में कभी ना कभी आप उससे मिले ही होंगे, वही आपके आसपास रहेंगे। दोबारा कहे लिए मिलेगा, हो गया था ना वो। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। ओए शांत रहो, ग्राफ 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 ये जो नीचे वाला है ये है एक्स एक्सिस, इधर वाला ऊपर की ओर जो हो जाएगा वो है वाष्प दाब। ये क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब यहाँ पर T1 यानी कि x1 का जो मूल अंश था 1 था, बाद में वो जब बिलियन बन गया तो x1 क्या हो गया? 0। शुरुआत में P2 का प्रेशर यहाँ था जब उसका मूल अंश 1 था, बाद में उसका मूल अंश 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं?
ये भी वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस इधर की ओर चलेगा, इसका एक्स एक्सिस इधर की ओर चलेगा, ठीक है। ये आकर के 0 पर चला गया, ये आकर के भी 0 पर चला गया। दिशा देखना आपको जरूरी है। और ये वाला डाल्टन जी ग्राफ बताए लेकिन उसको समझा, लेकिन ये समझा दिए उस चीज को। ये किसका है? P1 का है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ये किसका है? तो P2 का है। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका नहीं ना? इस पर मूल अंश रखा हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस है ये किसका है? मूल अंश। और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब। ये किसका ग्राफ हो गया? राउल्ट जी का। ठीक है, नोट कीजिए। ग्राफ बनाइए, ग्राफ, जिराफ नहीं ग्राफ। अभी 4 पेज और पढ़ना है, शांति से पढ़ो। हाँ, पेशेंस नहीं रहा होगा। अब जिसके पास सेंस कम होगा वो तो पेशेंस कम होगा ही। राउल्ट जी का और इसमें ग्राफ कौन दिए थे? डाल्टन। लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या था कि P1 थोड़ा नीचे था और P2 थोड़ा ऊपर था और ये तिरछा गया था। इस तरह से था ना। तो अगर सेम टू सेम हो जाएगा तब तो अथी कॉपीराइट हो जाएगा। हाँ, जल्दी, ग्राफ बनाने में इतना देर लगेगा जी? जिराफ नहीं, ग्राफ। कौन टेढ़ा है? ये सीधा है। ला 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 ला। तुरुक तुरुक तारा कौन सुना है? अजय हुआ जी, जल्दी करो जी। ओहो, ओए, अब वो वाला जो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन अब बनाना था। पहले ही हम बनाने का कोशिश कर रहे थे, तब ना समझ में नहीं आ रहा था। उसमें क्या है, जो शुरुआत में जो प्रेशर दिया है, सुन लो, घर से बन जाएगा होमवर्क में। जो शुरुआत में जो प्रेशर दिया है वो P1 नॉट और P2 नॉट का मान दिया हुआ है। ठीक है, किसका मान? P1 नॉट और P2 नॉट। उसके बाद जो द्रव्यमान दिया है फर्स्ट वाले में, तो द्रव्यमान दिया है तो आप वहां से मूल अंश निकाल लीजिएगा। x1 और x2 वहां से निकल जाएगा। ठीक है, जब P1 नॉट और P2 नॉट दिया तो P1 निकल जाएगा, x2 निकाल चुके हैं और P2 नॉट दिया हुआ है तो वहां से P2 निकल जाएगा और वहां से कुल दाब निकल जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को बना करके लाइएगा, होमवर्क में बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये हुआ राउल्ट के नियम तथा हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है।
राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी का नियम का ही एक विशेष स्थिति है। हेनरी के नियम जो था वो गैसों की द्रव में विलयन से था, और यहाँ है द्रव वाष्पशील है, तो है लगभग सेम ना, होता 19-20 का फर्क है। वही यहाँ पर क्या 19-20 का। राउल्ट का नियम किसका एक विशेष स्थिति है? हेनरी का नियम का ही एक विशेष स्थिति है। 19-20 का फर्क है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। लिखिए तो दोनों को तुलना करते हैं क्या क्या समान है। लिख लिए? चलो, बीच में एक डनेरो खींच दो। डनेर ना होता है, डनेर दो खेत को बांट दिया जाता है। हाँ, वही बीच में एक लाइन खींचिए डनेर। एक तरफ लिखेंगे राउल्ट और एक तरफ लिखेंगे हेनरी। फिर बनरी बोल रही है, हेनरी लिखना है, हेनरी। असर होने लगता है ना। देखो इधर देखो भाई, फिर बात नहीं, देखो साइलेंस। इधर देखिए, राउल्ट जी जो बताया है कि जो प्रेशर होगा वो उस पदार्थ का शुद्ध प्रेशर और उसके साथ उसका मोल अंश, ठीक है। अगर यह P1 होगा तो P1 नॉट इंटू x1, अगर P2 होगा तो P2 नॉट इंटू x2। इसी तरह से टिन अगर मान लो Pn हो गया तो Pn नॉट इंटू x n, चाहे जितना भी घटक हो, ठीक है। अगर घटक की संख्या बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, लेकिन इसी चीज को बुक में n ना लिखा है, n तो हम अपने से मान लिए हैं, बुक में लिखा है Pi। आपको बुक का भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। बुक में n ना लिख करके क्या लिखा है, I लिखा है। यही सेम टू सेम चीज हेनरी जी भी बताए थे कि जो प्रेशर होगा वो हम्मर कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, अब मल्टीप्लाई होगा मोल अंश। P1 अगर निकालिएगा तो हेनरी कांस्टेंट और मोल अंश 1, P2 निकालिएगा तो हेनरी कांस्टेंट मोल अंश 2, टिन अगर इसी तरह से जाइएगा Pn निकालिएगा तो हेनरी कांस्टेंट और ये क्या हो जाएगा xn। लेकिन इस चीज को बुक में कैसे लिखा है, I लिखा है। देखना है दोनों में लगभग चीज समान है, बस 19-20 का फर्क दिख रहा होगा। 19-20 का फर्क नहीं दिख रहा है। एक चीज और फर्क है, देखो और क्या फर्क है इसमें। इसमें जो विलय होगा वही, इसमें जो विलय है वो लिक्विड है, जो विलायक है वो भी लिक्विड है, द्रव विलयन है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो विलय है वो गैस है, गैस का द्रव में विलयन में ये पढ़े थे, और जो विलायक है वो लिक्विड है। द्रव में गैस का विलयन, यहाँ द्रव में द्रव का विलयन, बस 19-20 का फर्क है, ज्यादा का नहीं है। इसको कह सकते हैं चोरी का थ्योरी है। चोर थ्योरी।
एक पॉइंट लिख लेंगे इसके बाद, किसी विशेष स्थिति में के एच का मान जो होता है वो पी आई नॉट होता है उसी विशेष स्थिति को क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। बाकी दोनों एक ही, नोट करिए। हाँ नोट करेंगे, खरेंगो बैठेंगो नहीं करना है, नोट करना है। अब ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 से 10 मिनट में छोड़ देंगे। कितना हुआ है सच में? अरे हो जाएगा 1 घंटा तक। करो करो करो, नोट करो। तुम लोग लिखने में टाइम ज़्यादा लगा देते हो, इस वजह से जल्दी जल्दी लिखो। तब देखो उसका हो गया, लिखो। और समझा देते हैं, लिखो। इतना देर में तो 4 लाइन लिख लेती तुम। साइलेंस। ये सब हंसने में और बोलने में ही रह जाती है। बहुत प्रॉब्लम है। ओए तू सब भी हल्ला करता है, नाम अकड़ा देता है। वो कलम बोक रहा है ना, तुम चक्कू बोक देना। पीछे से धक्का मार। हाँ ओए फिर तुम लोग इतना ना हल्ला करते हो कि ओए मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हो। शांत रहो। थोड़ा सबसे उम्मीद है कि हल्ला नहीं करता है वो सब। भागई ओए चल। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अपने मर गया, हमको लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ओए साइलेंस। इधर देखो, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से एक निकाल लीजिए। ओए फिर अल्लाह। हल्ला करने के लिए मना करते हैं ना, फिर भी समझ नहीं आता तुम लोग को। ओए फिर देखो इधर, जो P होगा
अभी अभी हम लोग निकाले हैं कि पी आई इज इक्वल टू कौन सा आई, पी नॉट आई नहीं, पी आई इंटू एक्स आई, यही था, यही ना था, ये है डाल्टन जी का। अच्छा, पी नॉट आई बराबर यहाँ नॉट आई है, यहाँ नॉट आई है ना। चलो, तो पी आई बराबर, इधर देखो इधर, ओई ये एक विशेष स्थिति था, तो इस चीज को हम y लिखते हैं। डाल्टन के नियम में इस चीज को क्या मानते हैं, y। ये किस एक्सिस पर था, y एक्सिस पर, इसीलिए इसको y माने, ठीक है। इसको क्या माना गया, y। और x1 x2 x3 अगर इसको इस तरह से लिखते हैं तो y और x1 x2 x3 ये सब क्या होगा, p कुल। डाल्टन के नियम से वो क्या बोले थे कि सबका प्रेशर जोड़ दीजिए, p कुल निकल जाएगा, यही ना बोले थे, सबका प्रेशर जोड़िए p कुल निकलेगा। हमको लग रहा है ये फॉर्मूला कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिए हम, ऐसे है ना, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ नॉट नहीं होगा। नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो डाल्टन जी बोले थे कि अगर पी कुल निकालना है तो सबके प्रेशर को ऐड कर दीजिए, लेकिन बाद में राउल्ट जी बोले कि नहीं, मोल अंश के बराबर होता। तो डाल्टन पी कुल और राउल्ट मोल अंश, तो राउल्ट के नियम के पढ़ने के बाद पढ़ें, तो पी और मोल अंश दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रेशर। तो प्रेशर जो था वो कांस्टेंट के रूप में डाल्टन के नियम में, और एक से आप निकाल सकते हैं पी कुल, ठीक है। ये सब फालतू का चीज है और कुछ नहीं है, हमको तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो P1 किस सिचुएशन में आएगा, जब 1 होगा, y1 होगा, पहला का कांस्टेंट P1 P कुल। अगर इसी तरह से P2 निकालेंगे तो y2 इंटू P कुल, किल हो गया ना, अच्छा P है, सॉरी y2 P कुल। ओए तुम लोग हल्ला करने लगते हो, यही बहुत बेकार आदत है, बुड़बक सब हल्ला करने लगता है। ये किसका है, डाल्टन का। डाल्टन का फॉर्मूला पी आई बराबर वाई आई इंटू पी कुल। ये किसका, डाल्टन के आंशिक दाब। बोलना जरूरी है, चुप नहीं रह सकती है। भूख लग गया, हाँ पी कुल कैसे है, 100। बुक है, ओए शांत रहो। इसमें हम लिख देते हैं हेयर y1 y2 y3 10 10 10। इस तरह से y1 y2 y3 जो है वो अवयव के मोल अंश के भाग वाष्पीय अवस्था में, अवयव के मूल अंश के भाग वाष्पीय अवस्था में। जैसे ये नहीं होता है कि अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में कि बताओ ये, तो उसको नहीं पता है, दूसरा बोलेगा कि हाँ हमको पता है, वो बोल दिया, तो जैसे ही वो बोलेगा उसे हाँ ये तो वही डाल्टन जी का है। डाल्टन जी अपना थ्योरी दे नहीं पा रहे थे,
तो जैसे ही राउल्ट जी अपना थ्योरी दी, ये करें हाँ हाँ इसमें हम अपना नियम में तनिका सुधार करेंगे तो ऐसे ऐसे ये चीज़ हो जाएगा। अब करें फिर भी उनका सही से समझा नहीं पाए। अगर किसी को कंफर्म याद नहीं है तो वो कितनों सुधार करेगा अपना में वो सही नहीं हो पाता, अच्छा से नहीं समझा पाता। तो वही हाल इनका रहा है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। बाकी अगर और देखो बुक में एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इस सब के बारे में, ये चलते दिक्कत है। लेकिन आया कहाँ से यही है, कुछ कुछ हिस्ट्री है, कुछ थोड़ा सा है, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। बाकी इसका कोई किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से साबित करना है, ये सब कुछ नहीं। बस y1 y2 y3 क्या है, अवयव के मोल अंश के भाग किस अवस्था में, वाष्पीय अवस्था में। जैसे अगर इसमें विलेय भी है और विलायक भी है तो वाष्पीय अवस्था में मूल अंश, ये जो बिंदु बनाए हैं हम, ये कण है, घटक कण, इसका जो मूल अंश होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से। यानी द्रवीय अवस्था में x और वाष्पीय अवस्था में y। ठीक है, तो वाष्पीय अवस्था और द्रवीय अवस्था समझे, और वही दोनों का प्रेशर मिलकर के P हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लिए, हुआ कि नहीं? किसका नहीं हुआ था, जल्दी थोड़ा सा जल्दी लिखो। ये कितना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा और इसको ख़त्म करते हैं आज। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन, साइलेंस साइलेंस, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन। ओए हेडिंग लगाएं, बोलने का जरूरत क्यों पड़ता है, हम पूछे हैं। देखो इधर देखो, जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या बनेगा, विलेय। द्रवों में विलयन यानी द्रव क्या बनेगा, विलायक। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। विलेय के रूप में ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ कोई भी NaCl ले लेते हैं हम, सॉलिड अवस्था में है। कोई शुद्ध विलायक, कैसा ले रहे हैं, शुद्ध, शुद्ध विलायक कोई भी हो सकता है। ठीक है, शुद्ध विलायक ले लिए, अब इसको उसमें डुबा देंगे। तो जो शुद्ध विलायक है कैसा है, वाष्पशील। ये कैसा है, वाष्पशील। जब NaCl को इसमें डुबाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। इस प्रकार का कुछ बन जाएगा, इसमें NaCl घुल जाएगा, ये क्या बन गया, विलयन। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। कैसा विलयन, तो NaCl मिला है तो NaCl युक्त विलयन। कैसा विलयन, NaCl युक्त, NaCl युक्त या नमक युक्त बोल सकते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके विलयन में नमक है, बिल्कुल है, विलयन में नमक ही तो घुलाए हैं। हो गया, साइलेंस, और चुप रहो। उधर से एक बार भी आ रहा है आवाज, नहीं ना,
ज्यादा बड़ाई हो गया क्या? अब जैसे देखो इधर, तुम्हारा तो हाथ सीधा करके ही हम छोड़ेंगे। कॉपी सीधा करो उसका। देखो NaCl ये तो ठोस है, क्या ये वाष्पशील है? क्या NaCl को आप रखते हैं तो वाष्प बन जाता है? तो क्या ये प्रेशर बनाएगा? ये वाष्पशील है शुद्ध विलायक, तो ये प्रेशर, और ये दोनों को जब घुला देंगे तब कौन उसमें प्रेशर बनाएगा? विलायक ही तो प्रेशर बनाएगा। क्या NaCl से कोई प्रेशर उसमें बनेगा? यानी जो उसमें प्रेशर होगा वो किसका प्रेशर होगा? विलायक का ही होगा। तो प्रेशर जो विलायक का होगा वही विलयन का प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर कुल होगा। जो विलायक का प्रेशर होगा वही क्या होगा? विलयन का प्रेशर, यानी कि कुल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। तो अगर आप पी कुल निकालते हैं तो पी कुल के जगह पे हम विलय को 1 मानते थे, कब? जब लिक्विड होता था, और ये भी लिक्विड होता था 2 मानते हैं। इसमें एक तो ठोस है, दूसरा लिक्विड है, तो इसी को हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर जो 1 है वो विलायक है, यहाँ पर 1 विलय नहीं है। लेकिन इससे पहले जो बाकी हम लोग पढ़े उसमें विलय 1 था, विलायक 2 था, और इसमें विलायक ही 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें खोजने लगना विलय। क्या NaCl प्रेशर कहाँ गया? NaCl का वो विलायक का प्रेशर है। ठीक है, तो पी कुल जब निकालेंगे राउल्ट के नियम से, ये किल नहीं पढ़ना, कोई कुल है, पी कुल है। ठीक है, पी कुल, तब P1 X1 ये हो जाएगा किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। ओए तुम लोग इतना ना हल्ला करते हो कि हमसे गलती लिखा जाता है। शांत रहो। मेरा ध्यान नहीं है इधर ना, मेरा ध्यान नहीं है। फिर तुम तिरछा की सीधा, हाँ एकदम सीधा करके लिखो। नोट करो जल्दी से। हो गई? भगल? स्वार्थी, तुम लिख ली तो शांति से बैठो ना, क्या लिए छट बता रही है? स्वार्थी नाम है इसका, स्वार्थी। सारथी, स्वाति, अगर नहीं हुआ नहीं। जो मिनी मेट्रो होता है, मिनी मेट्रो जानते हो? अरे वो टोटो बैटरी वाला, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है सारथी, लिखा हुआ रहता है। ज्यादा देखो, बड़ाई कर देने से फूल जाते हैं। हाँ वही, लिखो इस लाइन को, और इस पॉइंट को लिखिए। साइलेंस। राउल्ट के नियम से किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मौजूद मोल अंश के समानुपाती होता है। इस पॉइंट को लिखिए। आज का कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, कुछ समझ में आया, मतलब बाकी दिन नहीं आता था। ये होता है जनरली, क्लास में समझ में आ जाता है, घरे जाके पता ही नहीं चलता है क्या समझ में आया था। इसके पीछे मात्र एक रीजन है, आप क्लास में से पढ़ के जाते हैं, घरे नहीं पढ़ते हैं।
घरे जाकर के पढ़ते नहीं हो, याद करते हो, ये इसलिए समझ में नहीं आता। घरे जाके करना कोई, जो क्लास में आप पढ़ के गए हैं उस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। उस पर भी क्वेश्चन बनता है, डिफिनीशन से भी क्वेश्चन बनता है, जिसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल, उसी को बोला जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लिख लिए पॉइंट? साइलेंस। 1 घंटा के बजाय 1.5 घंटा काहे ना हो जाए, आज खत्म करेंगे तो करेंगे। काहे जी अजीब अजीब आवाज निकालता है, लग रहा है जैसे पड़ोसी वाला आएगा। ओए हो गया। देखो, राउल्ट के नियम से किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मौजूद मोल अंश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? मोल अंश के समानुपाती। फिर अभी भी सुन सकते हैं, इसलिए शांत रहो, सुनने लगेंगे तो फिर परेशानी में पड़ जाओगे। राउल्ट के नियम में K नहीं आता है, P1 नॉट आता है। ये चूंकि P कुल जब निकालेंगे P1 होगा, तुम लोग मत छटपटाया करो, 5 मिनट और रुक जाओ, छुट्टी कर देंगे। नहीं तो मुंड बना देंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए P कुल जब निकालेंगे तो P1 की जगह पे रखेंगे P1 नॉट x1, P कुल बराबर P1 नॉट x1 की जगह पे 1 माइनस x2 रख सकते हैं, x1 की जगह पे 1 माइनस x2 रख सकते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? P1 नॉट और माइनस का P1 नॉट x2। इतना में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देख लो, P कुल क्या होगा तो P1 होगा, P1 की जगह पे P1 नॉट x1, x1 को 1 माइनस x2 रख सकते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट x2 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप P1 निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अगर P1 नॉट हमको निकालना है, क्या निकालना है? P1 नॉट, या फिर P1 नॉट x2 निकालना है। एक को दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है, तो क्या करना होगा? इसको उधर ले जाइए, तो P1 नॉट x2, इसको इधर लाइए, P1 नॉट माइनस P, ठीक है, कुल को उसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? P1 नॉट x2 निकल जाएगा। किसी को कोई परेशानी, शंका? या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर सिर्फ x2 निकालना है तो P1 नॉट माइनस P कुल, अब बटा में इसको इधर ले आइए, P1 नॉट। ठीक है, कोई परेशानी, शंका? आप P कुल के जगह पे क्या रख सकते हैं? P कुल की जगह पे कौनो दिक्कत? बुक में अगर ये चीज नहीं होगा तो इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे लिखा होगा, ये जो P1 नॉट है ये दोनों को डिवाइड करेगा। इधर देखो, ये P1 नॉट दोनों को डिवाइड करेगा, ये कट करके कितना? 1, तो 1 माइनस P1 बाई P1 नॉट भी लिखा हुआ हो सकता है।
छाप लो, छापने के लिए बोले, लिख लिया। हाँ, इसीलिए तो टेस्ट में भी नंबर बहुत बढ़िया आता है। खैर तो वो तो तोड़ो सके नहीं आता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे। बताओ 50% से ऊपर 40 स्टूडेंट के क्लास में 3 गो से 4 गो को 50% से ऊपर आ रहा है, ये क्या है? और 12 गो से 15 गो का जीरो आता है, 12 गो से 15 का क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यानी अच्छे कंडीशन में जितना नहीं है उससे दुगना बुरे कंडीशन में है। और एक दो वाला को तो एवरेज नहीं फेल कह सकते हैं, एवरेज भी नहीं, फेल। 30% से नीचे आया फेल, उससे कम में कोई फायदा नहीं। हो गया? अरे बाबा का राइटिंग चेक किया है? सुना है वो? बाद में आया था ना, इसलिए। हो गया? आप लोग के लिए एक उदाहरण जो छोड़े थे होमवर्क जो, वो आप लोग बना करके लाइएगा। होमवर्क में क्या है? ये वाला उदाहरण 2.5 था शायद, 4 या 5 जो भी उदाहरण दिए थे उसको बना करके लाना है। 2.4 या 2.5। यू कहाँ गया? अरे यू गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं, अपने आप को थैंक्स बोल लो। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में बना करके लाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।